हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। आज मैं आपको दो पाठ पढ़ाऊंगी। दूसरा पाठ है एक माँ की बेबसी। बच्चों, जो पहला पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे, इस पाठ में दो बच्चे होते हैं। एक है रोहित और दूसरी है कुम्मी। रोहित कुम्मी को एक पुस्तक देता है। उस पुस्तक को कुम्मी एक घटना की तरह लेती है। उस घटना को वो जो है एक रात लिखती है अपनी डायरी में। वो टाइम है 17 मई 2155। इस घटना को अपनी डायरी में लिखती है। उस पुस्तक को देख करके कुम्मी के दादाजी ने बताया था कि पहले समय में कहानियां पुस्तक के पेज पर छापी जाती थी और एक पेज को पढ़ने के बाद में दूसरे पेज को पलटकर पढ़ना होता था। शब्द भी पेज पर स्थिर होते थे, मशीन की तरह चलते नहीं थे। इतने में ही रोहित आ जाता है। रोहित से वो पूछती है कि ये पुस्तक तुम्हें कहाँ से मिली। रोहित बताता है कि ये जो है एक बहुत पुराने डिब्बे में पड़ी हुई थी। मैं उस डिब्बे को फेंकने जा रहा था और मैंने देखा कि ये इसमें एक पुस्तक है और मैंने इस पुस्तक को निकाल करके रख लिया। तो कुम्मी पूछती है कि इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा है, कि स्कूल के बारे में लिखा है इस पुस्तक में। फिर सोचती है कि स्कूल कितना बोरिंग होता है। स्कूल, हम जिस स्कूल के सामने बैठ कर के पढ़ते हैं वो एक मशीन है, टीवी जैसा होता है, उसका पर्दा होता है टीवी की तरह। उसमें मशीन जो भी काम हमें देती है हमें वो काम करना होता है, वही सब पढ़ना होता है। तो दिन भर ऐसा काम करते करते हम ऊब जाते हैं। तभी रोहित जो है मुस्कुराता है, कहता है कि ये वो वाला स्कूल नहीं है। इस पुस्तक में जो चर्चा है ऐसे स्कूल की चर्चा नहीं है। ये स्कूल ऐसा है, यहाँ पर एक भवन होता है जिसे हम विद्यालय कहते हैं। उस विद्यालय में पुराने समय में विद्यार्थी हंसते खेलते हुए स्कूल में जाते थे। उस स्कूल में जाकर के कक्षा में सबके साथ बैठते थे और स्त्री पुरुष अध्यापक अध्यापिकाएं वो आकर उन्हें पढ़ाते थे। तो वो जो है उनके बारे में सुन करके बहुत खुश होती है। लेकिन इतने में ही क्या होता है कि उसकी माँ उसको आवाज़ देती है, आवाज़ लगाती है। तो वो अपनी माँ की आवाज़ सुन करके वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि हाँ, मेरा स्कूल स्टार्ट हो गया होगा, मशीन पर मेरा जो काम है स्विच सब्जेक्ट का वो आने लगा होगा। आकर के वो जो है बिना मन के वहाँ आकर के बैठ जाती है और पढ़ना शुरू कर देती है। फिर बाद में सोचती है कि कितने अच्छे होते होंगे पुराने समय के स्कूल में सब बच्चे हंसते खेलते हुए जाते होंगे, कक्षा में सब साथ साथ बैठते होंगे और अध्यापक अध्यापिकाएं आकर के उनको पढ़ाते होंगे। धन्यवाद बच्चों। अब मैं दूसरा पाठ 9 एक माँ की बेबसी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये कविता है बच्चों। ये एक ऐसे बच्चे की कविता है जो कवि ने लिखी है, जो ऐसे बच्चे के ऊपर ये कविता लिखी है जो बोल नहीं सकता था। उसकी माँ हमेशा उसके साथ जाती थी और जहाँ भी वो खेलने जाए या कहीं भी जाए उसके साथ रहती थी, लेकिन बेबस सी उसकी तरफ देखती रहती थी, उसकी मदद नहीं कर पाती थी। तो अब मैं इस पाठ को मीनिंग बताऊंगी, इस पाठ का एक्सप्लेन करूंगी। तो आप अपनी पुस्तक निकालें और इस पाठ को निकाल करके बैठें। एक माँ की बेबसी। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह हम खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे
उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी, उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कवि कहता है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता वह, पता नहीं किस ऐसे पड़ोस से आता था जो पड़ोस में मतलब दिखाई नहीं देता हो, खेलने हमारे साथ, वो हमारे साथ खेलने के लिए आता था। रतन, जिसका नाम रतन था, जो बोल नहीं सकता था, जो बोलता नहीं था, खेलता था हमारे साथ, आकर के हमारे साथ खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह ऐसा लगता था मानो एक कोई टूटा हुआ खिलौना हो जो किसी के काम का ना हो। देखने में वह हम बच्चों की तरह ही था, वह भी एक बच्चा ही था, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था। क्यों था अजूबा? क्योंकि हमसे भिन्न था, हमसे अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, उसे देख करके हम थोड़ा डर जाते थे, घबरा जाते थे, क्योंकि उसकी बातों को हम समझ नहीं पाते थे, उसे हम समझ नहीं पाते थे, उसकी घबराहट को भी नहीं समझ पाते थे, क्यों घबरा रहा है, ना उसके वो इशारे में जो बातें करता था उनको भी हम नहीं समझ पाते थे। और उसकी डरी हुई आंखों में हर समय जो दिखती थी, उसकी आंखों में जो छटपटाहट दिखती थी, घबराहट दिखती थी, उसको भी हम नहीं समझ पाते थे। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, जितनी देर वो बच्चा हमारे पास रहता था, हमारे साथ खेलता था, उतनी देर तक उसकी माँ भी वहीं पर बैठी रहती थी, निहारती रहती उसका खेलना देखती रहती थी, वो कैसे खेल रहा है, कहीं उसको कुछ चोट ना लग जाए, वो बैठकर देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ, बड़ा हो गया हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेखक कवि बन गया हूँ, तो अब मैं ऐसे बच्चों की भाषा को समझने लगा हूँ, और मुझसे भी ज़्यादा मैं उसकी माँ की जो बेबसी थी, उसकी आंखों में झलकती थी उसकी माँ की बेबसी, उसको भी समझने लगा हूँ। और रतन जैसे बच्चों को जो बोल नहीं पाते हैं, घबराते हैं, दूसरों को देख करके छटपटाते हैं, दूसरों को देख करके, उन सबको मैं अब समझने लगा हूँ। धन्यवाद।